fifth question of miscellaneous exercise. I think I've taken in class only. Question number 4 and 5 of miscellaneous. Miscellaneous का fourth and fifth question मैंने class में करवाया था शायद. देख लीजिए question number 4 and 5 of miscellaneous. One upon x square x4 plus 1 raised to the power 3/4. ये करवाया था मुझे याद है क्योंकि it is quite same as third question. इसमें रूट है, रूट इज 3/4 और आपको मैंने कहा था जिस लेवल का रूट होगा उसी लेवल की पावर अंदर होती है. यहाँ पे फोर्थ रूट है, ये 4 फ्रैक्शन में 4 है, तो हाईएस्ट पावर आल्सो इनसाइड वी हैव 4. अगर ये स्क्वायर रूट होता तो अंदर 2 होता, ये क्यूब रूट होता तो 3 होता. इट्स अ फोर्थ रूट एंड द हाईएस्ट पावर इज आल्सो 4. तो इसको करने का जो ट्रिक होता है, x की पावर 4, x की पावर 4 से अंदर ही डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे. अगर मैं अपनी तरफ से x की पावर 4 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा होल पावर 3/4 एज इट इज. होल पावर 3/4 एज इट इज. x की पावर 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई. ये x रेज़ टू द पावर 4 इस 3/4 से बाहर आ सकता है. मैंने कहा x की पावर 4 इस 3/4 से बाहर आ सकता है. ये 4 से 4 कैंसिल होगा, x क्यूब बचेगा. ये x क्यूब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, ये x की पावर 5 हो गया. दोबारा सुन लो मैंने क्या किया. दिस x रेज़ टू द पावर 4 आई कैन टेक आउट. मैं इसको बाहर ले सकता हूं. 4 से 4 कैंसिल. x क्यूब इंटू x स्क्वायर x5 ये कैंसिल किया. 1 upon x4 raised to the power 3/4. Now easily you can apply substitution here. ये करने के बाद आराम से substitution लग जाता है. 1 plus 1/x4 को t लेट कर दो. 1/1 plus x4 को t लेट कर दो. इसका डेरिवेटिव किया dx dt. -4 को उधर ले जाएंगे. नाउ क्वेश्चन बिकम -1/4. ये सब dt में कवर हो रहा है, ये सब dt में कवर हो गया. -1/4 बाहर, dt अपॉन t रेज़ टू द पावर 3/4. अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो. इसको ऊपर ले जाओ, t की पावर -3/4 हो जाएगा और इंटीग्रेशन कर देंगे. -1/4 t raised to the power -3/4. Now we can do integration. Question number 5 देख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ मिसलेनियस. सर एक बार दोबारा समझा दो बच्चे. ये 2 और 3 और 4 क्वेश्चन है. मैंने कहा जिस लेवल का रूट है अंदर, ये लेवल होता है रूट का, फोर्थ रूट है. बेसिकली इट्स अ फोर्थ रूट. इसी का हाईएस्ट पावर आपको अंदर मिलेगा. ये फोर्थ रूट है तो ये 4 है. ये क्यूब रूट होता तो अंदर 3 होता, स्क्वायर रूट होता तो 2 होता. अब इसको करने का ट्रिक क्या होता है, x की पावर 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई. जो मल्टीप्लाई किया वो बाहर आ जाएगा. वो 4 से 4 हटा, x क्यूब इंटू x स्क्वायर x5. अब आप इसको t लेट कर लो. ये सब डेरिवेटिव है. 1 अपॉन x की पावर 5 डेरिवेटिव में कवर हो जाएगा. व्हेन यू टेक दिस t, इसको आप जब t लेंगे तो ये सब डेरिवेटिव में कवर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 आई एम टेकिंग नेक्स्ट ऑफ मिसलेनियस. मिसलेनियस का 5th क्वेश्चन देखिए. Question number 5 of miscellaneous. 1 upon x 1/2 plus x 1/3.
Can you tell me what is common in these two? x 1/2 और x 1/3 में common क्या है? x 1/3 x 1/3 जो छोटी पावर होती है वो कॉमन होती है, तो x की पावर 1/3 को कॉमन ले सकते हैं। अब ब्रैकेट में क्या बचा? ये x की पावर 1/2 में से 1/3 क्या, तो यहाँ क्या लिखूं? 1/6 की पावर 1/6 एक x की पावर 1/6, ठीक है, x की पावर 1/3 बाहर आ गया dx। अब यहां पे लेट करेंगे x की पावर 1/6 को t, इसका डेरिवेटिव नहीं है, x की पावर 1/6 को t लेट किया, अभी डेरिवेटिव नहीं है, पहले 1/6 उधर शिफ्ट कर दो। ये बताओ ये 1/6 उधर गया तो क्या हो जाएगा? t raised to the power 6. t raised to the power 6। अब डेरिवेटिव किया 65 dt, 65 dt। now your question become dx की जगह 65 अपॉन x की पावर 1/3, x की वैल्यू, यहां से x की वैल्यू निकाले तो t6 है, यहां t6 आ जाएगा, t की पावर 6 1/3, x की पावर 1/6 is t। ये सिचुएशन आ गई, this you can cancel, 65 अपॉन t स्क्वायर t plus 1, 65 अपॉन t स्क्वायर t plus 1, ये कैंसिल हो रहा है, लो 6t क्यूब, 6 को बाहर लिख लो। एंड हाउ वी डू दिस, कोई बताएगा इसका इलाज? t क्यूब अपॉन t plus 1, डिवाइड करेंगे, ऊपर डिग्री बढ़ी है, डिवाइड करेंगे, t स्क्वायर t क्यूब प्लस t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर माइनस t आ गया प्लस 1, क्योंकि 1 इंटू टी, -1 रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर इज -1। व्हाट इज द मिक्स फ्रैक्शन नाउ? कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, इन सबके इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाएंगे। बोलो इंटीग्रेशन t स्क्वायर का t cube by 3 और t का t स्क्वायर अपॉन 2, 1 का t log t plus 1 plus c। now put the value of t, you have your answer। सबके इंटीग्रेशन हो गए, t स्क्वायर का t क्यूब अपॉन 3, t का t स्क्वायर अपॉन 2, 1 का t, 1 अपॉन t plus 1 का log t plus 1। सर स्कूल की मैम कुछ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हाँ जी बच्चे, इस क्वेश्चन को कुछ पूछ रहे हैं? सर हाँ बोलो बेटा। सर मैं कह रहा हूँ इस स्कूल वाली मैम इसको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक करके समझा रही थी। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक किसका? इन इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन में, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी करे थे 18 to 23 इसी रेंज के थे, जिसमें हम क्वेश्चन रिमाइंडर। हो सकता है, बट मेरा तरीका इसको करवाने का यही है। सर वो समझ नहीं आता लीनियर क्वाड्रेटिक। हाँ ठीक है, 10th क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 आई एम टेकिंग नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, साइन 8 माइनस कॉस 8 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखना, ये इतना सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एंड में बहुत इजीली हो जाएगा, बट इसको सिंप्लीफाई करना है। इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, मैं इसके फैक्टर डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप बताना क्लियर है? Factors of numerator are clear? Yes sir. Yes sir. Cos 8 sin 4 sin 4 a plus b a minus b। नीचे 1 को 1 स्क्वायर लिखा,
लिख सकते हैं 1 को 1 स्क्वायर। अभी इसके और फैक्टर्स हो रहे हैं, इसके कर सकते हो इसके फैक्टर और Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसके नहीं हो रहे, बीच में प्लस है, ये एज इट इज, ये एज इट इज। this one can be written as sin square x plus cos square x। अब मैं इसको ओपन कर दूंगा, and what is this sin square x plus cos square x? 1. 1. ऊपर बचा sin square x minus cos square x। ठीक है, sin a square plus b square to the whole square is a square plus b square plus 2ab। ये कैंसिल। व्हाट इज sin 4 plus cos 4? ये ऊपर से कैंसिल हो रहा है, बताओ किससे? Sin 4x plus cos 4x है। बचा क्या क्वेश्चन में? Sin square x minus cos square x sin का square x integration। minus cos square x बचा। Is there any formula sin square x minus cos square x? सर नेगेटिव Cos- कॉमन ले No लेते हैं, sir, cos 2x सर बन नेगेटिव जाएगा। कॉमन ले लो, cos 2x की Minus आइडेंटिटी बन common जाएगी। ले लेते हैं। हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये बन गया cos square x minus sin square x, ये होता है फॉर्मूला। This is cos 2x and the integration of cos 2x is 1 by Sin 2x by 2। plus c answer। This is question number 10। I'm taking now question bank के कुछ doubts ले रहा हूँ। 7.3 question bank question number 3 and 6 workbook में 9th question 19th। Okay, Ananya, 19th question of which exercise? पहले 7.3। स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा बच्चे एक मिनट, सर वर्कबुक में तो टॉपिक्स है ना? वर्कबुक में अच्छा यू आर टॉकिंग अबाउट which workbook? Short answer questions workbook? Yes, sir. Okay, I'll take it। Wait a minute। 7.3 के कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, दो क्वेश्चन के डाउट है। क्वेश्चन बैंक एक्सरसाइज 7.3, फिर मैं मूव करूंगा वर्कबुक का एक डाउट है उस पर। चंद्रप्रीत, इज इट विजिबल नाउ? बोर्ड इज विजिबल टू एवरीवन ना? Yes sir। यस सर, अब विजिबल है सर। Question number 7.3, question number 3 and 6 I am taking. Question number 3 and 6. अक्षित यही है ना? Second verse 6. Okay. 7.3 question number 3 second verse x का इंटीग्रेशन करना हो तो बेटा इसको into 1 करके बाय पार्ट्स लगा दो। You can apply by parts in this. This is your first function, ये second। First function as it is, integration of second minus derivative of first, integration of second and the whole integration। 1 का इंटीग्रेशन x, सेकेंड वर्स x का डेरिवेटिव, 1 का इंटीग्रेशन x, x से x कैंसिल, x second verse x। What is the integration of 1 upon x square minus 1?
फॉर्म लग जाएगी x square minus a square which is log x plus x square minus 1 plus c. Answer. This is question number 3. Question number 6 भी देख लीजिए. Question number 6. It is sine inverse 3x minus 4x cube. 3x minus 4x cube. इसमें x की जगह लेट करेंगे क्योंकि आइडेंटिटी बन सकती है. if I put x as sin t, x की जगह sin t लेट करेंगे क्योंकि आइडेंटिटी बन जाएगी. डेरिवेटिव किया dx की वैल्यू cos t dt आएगी. The value of dx is cos t dt. Question become 3 sin t minus 4 sin cube t cos t dt. This one is sin 3t. ये sin 3t हो गया cos t dt. Now sin से sin inverse compare. 3 को you can take out. अब t cos t में बाय पार्ट्स लगा. Now you can do. बाय पार्ट्स लग जाएगा इसमें. One more query I am taking. सर स्क्रीन ब्लर हो गई. नहीं ठीक है बच्चे बिल्कुल. Screen is absolutely fine. Take one. ये वर्कबुक का है क्वेश्चन 2 to 8. रूट 10 minus x root x plus root 10 minus x. Any idea anybody having how we can start this question? Rational. Sir, P6. rationalize. P6 प्रॉपर्टी कहां से लग गई? लोअर लिमिट तो 2 है. Yes, sir. Yes. इसमें एक प्रॉपर्टी हम लगाएंगे. मैं इसका रीजन बताता हूं पहले आपको. What is 2 plus 8? 10. 10. Also 10. So we apply that property P3. P3 प्रॉपर्टी आपको लिखवाई गई थी a to b fx dx. x की जगह a plus b minus x लिख सकते हो आप x की जगह a plus b minus x. Now this become जहां जहां x है वहां 2 plus 8 10 minus x आ जाएगा. 10 minus x. जहां जहां x है वहां वहां 10 minus x. Now ये 10 cancel. Question become root x this is your question now. Now अब बताओ सर क्या आपने करें? वर्कबुक भेजी है? भेजी नहीं, कई बच्चों के पास है सब ना. दोनों को Okay, sir. ऐड कर दो. ऐड कर देंगे दोनों. If I add these two
2i 2 to 8 डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। ऊपर आ जाएगा √10 minus x plus √x. This going to be cancelled. 1 का इंटीग्रेशन X. x, 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 8 minus 2 which is 6, the value of I is 3. सर ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। ये वर्कबुक का क्वेश्चन है बच्चे। ओके सर। चलिए चैप्टर 8 पर वापस आते हैं। हमने 8 चैप्टर कहां तक किया था, मैंने क्या करवाया था लास्ट सेशन में? सर आप डिफरेंट शेप्स लिखवा रहे थे उनके। पैराबोला एक्सप्लेन किया था मैंने। यस सर। चलिए आगे की शेप्स का पहले थ्योरी समझ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन पार्ट्स पे मूव करेंगे। सेकेंड फिगर आई एम टेकिंग आफ्टर पैराबोला इज एलिप्स। नेक्स्ट फिगर जो हम ले रहे हैं दैट इज एलिप्स। सेकेंड फिगर इज एलिप्स। एलिप्स कितने टाइप का पढ़ा है आपने 11th में? 2 सर 2 टाइप्स का एलिप्स पढ़ा है। We have done 2 types of ellipse. First ellipse, this one. Second is मैं 2 बातें आपसे पूछूंगा। What is the common quality we have in both the ellipse? What is the common दोनों का quality? सेंटर Vertex origin. Center is origin for both the cases. Center is origin. What is the difference in both the ellipse? एक ओवर x एक्सिस है, दूसरा ओवर y एक्सिस है। एक पे मेजर एक्सिस x एक्सिस है और एक का मेजर एक्सिस y एक्सिस। फर्स्ट वाले में मेजर एक्सिस x एक्सिस है, सेकेंड वाले में मेजर एक्सिस y axis है। In the first case, when the major axis is x axis, you always have equation in this form. आपको इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगी, where a is always more than b. ये a जो है ये मेजर एक्सिस के एंड्स है, and this b are the ends of minor axis. A is always more than B. तो x के नीचे बड़ी वैल्यू तो समझ लेना मेजर एक्सिस x एक्सिस। बट इफ यू हैव x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यानी y के डिनोमिनेटर में a बड़ी वैल्यू y के डिनोमिनेटर में a is more than b, then the major axis is y axis. 0a, 0 minus a, b0 minus b0. Major axis, minor axis. ठीक है? So whenever you have a greater value in the denominator of y, then it is major axis is y axis. When the greater value we have in denominator of x, then the major axis is x axis. And if a and b are equal, अगर ये a और b equal हुए तो if a and b are equal, सर्कल, then it is a circle. If a and b are equal, then it become a circle. तो ऐसा कभी होगा ही नहीं एलिप्स में कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो, ये कभी नहीं होगा ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो। अगर होता है तो फिर वो सर्कल है, which is my next figure. सर आपने तो एलिप्स के बाद जो नेक्स्ट फिगर आती है वो सर्कल आती है। दिस वन इज एलिप्स। इक्वेशन देखते ही समझ जाना कैसी है।
मेजर एक्सिस क्या है और माइनर एक्सिस क्या है? सर सेकंड वाले क्वेश्चन में सर ए बड़ा है बी से और हाँ, फर्स्ट ए ऑलवेज ग्रेटर होता है, ए ऑलवेज बी से ग्रेटर ही लेता हूं मैं, और अगर बड़ी वैल्यू x के डिनोमिनेटर में है तो मेजर एक्सिस x एक्सिस, और बड़ी वैल्यू अगर y के डिनोमिनेटर में है तो मेजर एक्सिस y एक्सिस। ओके सर। Next figure I am taking circle. सर्कल। अब मेरा सर्कल करवाने का तरीका इस चैप्टर के लिए थोड़ा सा 11 से एक चीज अलग भी है। आपको 99.9% केसेस में 12th क्लास में जो सर्कल देखने के लिए मिलेगा वो ऐसा होगा जो मैं फर्स्ट वाला बता रहा हूं। 99% केसेस में सर्कल whose center is always origin। आपको 99% इनफैक्ट 100% क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जहां पे सर्कल का सेंटर हमेशा ओरिजिन होगा, तो उसकी इक्वेशन ऑलवेज देखने में ऐसी होगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन ऑलवेज बी लुक्स लाइक दिस ओनली, x square plus y square equal to r square. What is r? Radius of circle. Radius. Radius. R is radius. R is radius. तो ऐसा सर्कल ड्रॉ करना बहुत इजी होता है। ऐसा सर्कल ड्रॉ करना बहुत इजी है। आप बस सेंटर को लेकर, ओरिजिन को लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर दो और ये r हो गया। This one is r. So this is the equation specially of those whose center is 0 0, but if center is not 0 0, which you have done in 11th also, equation of circle whose center is not 0 0 is looks like this of class 11th। ये आपका फिर इक्वेशन ऐसा होगा, x minus h to the whole square plus y minus k to the whole square equal to r square, where center, what is center here? HK. 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 And what is radius? R. R. Then तो जो सेंटर होगा उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाएंगे, जो सेंटर होगा उसको फिर सेंटर लेके फिर सर्कल ड्रॉ करेंगे। बट ऐसा बहुत रेयर होगा आपके, इनफैक्ट जो क्वेश्चन है भी इस इक्वेशन के, ये सेकंड वाले के, वो आपका टॉपिक ही डिलीट कर दिया सीबीएसई ने। तो आपको मैक्सिमम यही सर्कल देखने को मिलेगा जिसमें एच के नहीं है, तो समझ जाना जहां एच के नहीं है उसका सेंटर 0 0 है। तो ये बात एक ही है भाई, यहाँ पे x माइनस 0 टू द होल स्क्वायर, y माइनस 0 टू द होल स्क्वायर, तो वो x स्क्वायर और y स्क्वायर है। तो जहां h के 0 0 है, द इक्वेशन लुक्स लाइक दिस, और जहां h के है वो तो आप 11th में किया था आपने। तो दो टाइप के सर्कल मैंने आपको बताए, आप ऐसे ध्यान से देख सकते हो। सर्कल उस सेंटर इज ऑलवेज 0 0 एंड सर्कल उस सेंटर इज नॉन 0 0, मींस h के वी हैव सम सेंटर, तो वो सेकंड टाइप हो जाएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे मूव कर रहे हैं, लाइन। बच्चे कहते हैं लाइन में ऐसा क्या है, ये लाइन पढ़ाने का तरीका ही मेरा अलग है, और 99% बच्चा अगर किसी एक चैप्टर की फिगर में मिस्टेक करता है तो उसकी लैक ऑफ नॉलेज जो होती है वो लाइन की होती है, इसलिए वो मिस्टेक करता है। तो लाइन की फिगर आपको हर क्वेश्चन में मिल जाएगी, लाइन की इक्वेशन इनफैक्ट। तो फिगर बनाने के मैंने अपने कुछ तरीके बनाए हुए, वो मैं वेज आपसे फिगर बनाने के डिस्कस कर रहा हूं लाइन के, कि जल्दी से फिगर बना ले हम लाइन की, और कैसी लाइन बननी है वो भी क्लियर रहे। तो लाइन पर आपने इसको रब कर दें सर्कल को,
यस सर। चलिए लाइन को थोड़ा ध्यान से समझना। लाइन समझाने के लिए मैं कॉन्सेप्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। लाइन के लिए मैं लाइन आपको 3 वेज में बताऊंगा, 3 अलग अलग पैटर्न में बताऊंगा। फर्स्ट लाइन जो मैं कवर कर रहा हूं वो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। सिर्फ ये वाली पहली कैटेगरी जो हम कवर कर रहे हैं दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। इसमें ए पार्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस। एनीबडी फ्रॉम द क्लास जो मुझे ये बता पाए कि हॉरिजॉन्टल लाइंस होती क्या? सर जो एक्स एक्सिस पे होती है लाइन, एक्स एक्सिस पे होती है, पैरेलल होती है सर उसके। जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो वाई एक्सिस को ही इंटरसेक्ट करेगी। एम आई राइट? Yes, यस sir. सर। मैंने कहा अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो वाई एक्सिस को एक पॉइंट पे जरूर इंटरसेक्ट करेगी। और वो जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वही उसकी इक्वेशन है। यानी whenever a line is parallel to x axis, equation is always y is equal to a। उसकी इक्वेशन नोटिस करना y is equal to a ही होगी, उसमें x मतलब होगा ही नहीं, x एक्सिस मतलब x नहीं होगा, y is equal to a। मैं आपको फिगर के थ्रू बता रहा हूं। ये लाइन y एक्सिस और ये लाइन मैंने ड्रॉ करी पैरेलल टू x एक्सिस। अब इस लाइन में खास बात देखो, ये y एक्सिस को कट कर रही है। Am I right? Yes, यस सर। जिस जगह पे y एक्सिस को कट कर रही है वही उसकी इक्वेशन है, वही उसकी इक्वेशन है। यानी y is equal to a is the equation whenever line is parallel to x axis। वो y is equal to 2 हो सकता है, वो y is equal to -5 हो सकता है, वो y is equal to 3 हो सकता है। तो whenever horizontal line is there which is parallel to x axis, equation always look like y is equal to a। अब आते हैं वर्टिकल पे, आप समझ गए अब कहानी। वर्टिकल लाइंस कौन सी होती हैं? बोलो। parallel to y axis. Lines parallel to y axis। और whenever a line you draw parallel to y axis, it always intersect, किसको intersect करेंगे? एक्स एक्सिस। और वो जिस जगह पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वही उसकी इक्वेशन है। यानी इक्वेशन ऑलवेज लुक्स लाइक x इज इक्वल टू a। इक्वेशन चेहरा, इक्वेशन देखने में हमेशा x इज इक्वल टू a होगी। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, दिस इज लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। जिस जगह पे वो कट कर रही है x एक्सिस को वही उसकी इक्वेशन। तो बड़ी अच्छी चीज हमारी नॉलेज में आज ऐड हुई है। लाइन की इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन होती है, बस उस लीनियर इक्वेशन में अगर एक ही वेरिएबल है आइदर x और y, तो समझ लेना लाइन या तो हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है। अगर उसमें x है तो वो y एक्सिस के पैरेलल है, और अगर उसमें y है तो वो x एक्सिस के पैरेलल है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलिए पहला फेज क्लियर है लाइन को सबका। रिपीट कर दो। मैंने कहा लाइन की इक्वेशन ऑलवेज लीनियर इक्वेशन होती है, और लीनियर इक्वेशन के अंदर दोनों वेरिएबल भी हो सकते हैं, वो भी आऊंगा। फिलहाल जो मैंने पार्ट टच किया, मैंने कहा आपकी लीनियर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, या तो x है या y है। तो अगर आपकी लीनियर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है तो वो लाइन या तो हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन।
अब वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, अगर उसमें खाली x है, y नहीं है, तो फिर वो वर्टिकल लाइन है, पैरेलल टू y एक्सिस है। अगर उसमें खाली y है आपकी इक्वेशन में, उसमें मतलब इक्वेशन में खाली y है, x नहीं है, तो समझ लेना वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, Yes, sir. ओके। अभी मैंने एक बात बोली कि लाइन की इक्वेशन ऑलवेज लीनियर इक्वेशन होती है, और अभी तो मैंने ऐसा पार्ट टच किया है जहां खाली y है या खाली x है, दोनों भी तो हो सकते हैं x y एक ही इक्वेशन में। अब मैं सेकंड लाइन का वो फेज टच कर रहा हूं where line always passes through origin, लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करती है। ये ऐसी चीजें हैं मेरे बच्चों, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं, ये कहीं भी देख लेना, जो यूएसपी है मेरी है, मुझे पता है। अगर दिल्ली का कोई टीचर इस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ा दे तो मैं मान जाऊंगा, और आपको इतना बड़ा बेनिफिट देंगे ये कॉन्सेप्ट्स। अभी देखना आपका और अब आपके फ्रेंड्स का फिगर बनाने में कितना हाथ साफ होगा, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए बहुत बारीकी से सुनो, क्योंकि आप नोटिस कर लेना, योर स्कूल टीचर ऑल्सो, मुझे नहीं लगता किसी ने इस टॉपिक को इस तरीके से छेड़ा होगा अभी तक, तो एक्सरसाइज फिनिश हो गई होगी। तो ध्यान से, इसलिए कहीं ना कहीं अगर कुछ मैं टाइम दे रहा हूं तो उसमें स्पेशल है, तो इसलिए सुने ध्यान से। हाँ जी, अब मैं ऐसी लाइंस टच कर रहा हूं जो पासिंग थ्रू ओरिजिन ही है, हमेशा ओरिजिन से पास कर। ये टीचर्स को पता होता है, वो लाइन की इक्वेशन देख के बता देते हैं ओरिजिन से पास करेंगे, और आज के बाद आप भी बता दो ऐसी लाइन की इक्वेशन जिसमें x है y है, दोनों है, बट कांस्टेंट टर्म नहीं है, या कांस्टेंट टर्म नहीं है का मतलब जीरो है। ऐसी लाइन की इक्वेशन जिसमें x और y तो दोनों है, बट कांस्टेंट टर्म जीरो है, c जीरो है, दैट लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन। वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। नाउ सी, मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा। If you have an equation of line in this form, ax is equal to by. It's one thing in this equation. You have x, some coefficient of x not हो सकता है. You have y, but you don't have c. कोई constant term नहीं है. बच्चा कहता है a और b constant, तो I'm saying कि constant term नहीं है, c नहीं है. If you have equation of line in this format, the line always looks like this. लाइन नोटिस करना ऐसी होगी, हाँ ये स्लैंटिंग ऊपर नीचे हो सकती है, बट ओरिजिन से पास करेगी। ax is equal to by. अब बच्चे की क्वेरी, स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही है, कहते सर ऐसे भी तो बन सकती है, ये आपने फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से क्यों निकाला? आपका मोटो था ओरिजिन से पास करे, ओरिजिन से पास करते हुए ऐसे भी तो आ सकती है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, आएगी। उसके लिए लाइन की इक्वेशन का चेहरा कुछ ऐसा होना चाहिए। ax is equal to minus by या minus ax is equal to by, दोनों तरफ साइन सेम है, तो फर्स्ट और थर्ड से पास करें, और दोनों तरफ साइन अपोजिट है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, चाहे वो लेफ्ट पे पॉजिटिव और राइट पे नेगेटिव, या लेफ्ट पे नेगेटिव और राइट पे पॉजिटिव, तो लाइन ओरिजिन से पास करेगी, 100% करेगी। लेकिन तब वो देखने में इस तरीके से जाएगी। So whenever you see equation of lines in which you notice this thing, सर इसमें c नहीं है, तो फिर 100% लाइन ओरिजिन से बनेगी, या तो फर्स्ट वाली बनेगी या सेकंड वाली। लेट्स टेक वन एग्जांपल। कैन यू टेल मी व्हिच काइंड ऑफ फिगर दिस लाइन गिव्स अस? सर ओरिजिन से A जाएगी part. और फर्स्ट ए पार्ट वाली होगी। First part. एक पार्ट वाली हो गई, क्योंकि 2x is equal to 3y। ये लो, इतनी जल्दी मैंने इसकी फिगर बना। कैन यू टेल मी इक्वेशन ऑफ या फिगर ऑफ दिस लाइन? सर बी वाली होगी। C part.
सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से लेगी। इक्वेशन देखते ही बता रहे हो कि सर फिगर ऐसी बनी। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। Whenever you see constant term is zero, constant term zero है, x है y है दोनों है, but constant term zero है। The figure is always either first or second. Is it clear to everyone? हाँ जी, ये बात सबको क्लियर है? यस सर। Now we क्लियर move सर। थर्ड फेज। अब बच्चा कहता है सर जरूरी तो नहीं कांस्टेंट टर्म जीरो, कांस्टेंट टर्म हो भी तो सकती है, तो वो द वर्स्ट कंडीशन इज थर्ड। व्हेन वी हैव एवरीथिंग, व्हेन वी हैव एवरीथिंग, जब सब कुछ है, हमारे पास लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो ax plus by plus c. सब है, वेरी गुड। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ax plus by plus c is equal to 0, सब कुछ है, x भी है, y भी है, c भी है। और मुझे नहीं लगता इन तीनों के अलावा और कोई केस बन सकता है। आपकी लाइन की इक्वेशन कैसी हो सकती है? खाली x होगा, खाली y, ये रहा पहला चेहरा, दोनों होंगे बट c नहीं होगा, दूसरा चेहरा, तीनों होंगे तो तीसरा। अब इसको सीखना है कि इसकी इक्वेशन, इसकी फिगर कैसे बनाऊं। कोई आइडिया इसकी फिगर कैसे बनाई है? थर्ड वाले केस की इसकी फिगर कैसे बनाऊं? जल्दी फिगर बनानी है, एस्टिमेटेड फिगर अंदाजे से कैसी बनेगी? लुक्स लाइक कैसा लाइन बनेगा? सर स्ट्रेट लाइन ही सर होगी। दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगी। बट ऐसे तो वैल्यू पुट कर बहुत सारी लाइंस बन सकती हैं दोनों सर एक्सिस ए को। और बी की वैल्यू पुट करके इक्वेशन बना ले। हाँ, यानी जो बच्चों को इसकी फिगर बनानी आती है वो ओल्ड पैटर्न वाला तरीका जो पुराने जमाने में सीखा गया था। हम एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें दो सॉल्यूशन निकालते हैं, मैं राइट? यस सर। यहां पुट करते हैं, फिर बाय, फिर ये दोनों सॉल्यूशन को ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं और उनको पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, इक्वेशन लाइन की फिगर बन जाती है, फिगर बन जाती है। यही सीखा है आपने, आपकी गलती नहीं, आपने सीखा ही यही है। यही तरीका हमें अभी तक आता है और मैं भी जब 12th में आया था मुझे भी यही आता था। लेकिन मैं अब आपको एक ऐसा पैटर्न बताऊंगा कि आपको ये काम करने की जरूरत नहीं और फिगर आप बड़ी जल्दी जल्दी बनाओ, क्योंकि हमें इन चैप्टर के अंदर कोई एक्यूरेट तो लुक्स लाइक चाहिए कि ऐसी होगी देखने में। तो ये फिगर हम जल्दी से कैसे, वो विदाउट कैलकुलेटिंग सॉल्यूशन, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इफ आई कन्वर्ट दिस इक्वेशन विच इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म इन इंटरसेप्ट फॉर्म। किसी को याद है इंटरसेप्ट फॉर्म? क्लास 11 स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती थी? y is equal to mx plus c. That was the slope intercept form which you are saying y is equal to mx plus c. That is slope intercept form. I am asking intercept form. Sir, x upon a. X upon a plus y upon b equal to 1. इस फॉर्म में ले आओ पहले इसको, बड़ी जल्दी आ जाएगा। अभी देखो मैं एग्जांपल्स लूंगा, पहले जल्दी से अपनी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में ले आओ, बड़ी जल्दी आ जाएगा। ये c को 1 करना है, डिवाइडेड बाय c करोगे अपने आप आ जाएगा इस फॉर्मेट में। और फिर बच्चा कहता है फायदा क्या सर? आगे चलो इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गए। एज यू कम इन इंटरसेप्ट फॉर्म आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट नजर आएगा। ये x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b, ये नजर आ जाएंगे। अब फिर कहते हैं सर आ गए नजर, फायदा फिगर कैसे बनी? हमने पता कर लिया x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। अरे मेरे बच्चों, जब आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता चल गया, यानी क्या पता चल गया? जिसको इंटरसेप्ट का मतलब पता है उसको एक्स और पता चल वाई गया। के पॉइंट, यानी हमें हमारी लाइन x एक्सिस को और y एक्सिस को कहां पर कट कर रही है ये पता चल गया। हमारी लाइन x एक्सिस को और y एक्सिस को कहां कट कर रही है ये पता चल गया। और अब फिगर तो 2 मिनट का काम है। लेट्स टेक वन एग्जांपल, तो दिमाग पक्का हो जाएगा। एक एग्जांपल, टीचर ने इक्वेशन दी, ये ले बेटा 2x plus 3y is equal to 4। स्टैंडर्ड फॉर्म है, सब कुछ है, x है, y है, c है। फर्स्ट वी कन्वर्ट इन इंटरसेप्ट फॉर्म। किससे डिवाइड करूं? 4। 4 से डिवाइड, 1 x upon 2 y upon
4/3 1 आ गए इंटरसेप्ट फॉर्म में। 1 सेकंड लगेगा, बस ये डिवाइड ही तो करना है। व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट? 2 एक्स इंटरसेप्ट इज 2। व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट? 4/3 4/3। यानी मेरी लाइन एक्स एक्सिस को 2 पे, पॉजिटिव 2 पे, और वाई एक्सिस को पॉजिटिव 4/3 पे कट कर रही है। यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रही है। ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ऐसी लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करे, वो तो ऐसी होगी, फिर 100% ऐसी होगी। ये देखो, ये दोनों को कट कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। उसके बाद ये बनाते ही मैं इसका नामकरण कर दूंगा। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है, बोलो? 2 ये 2 लिख दो यार। और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है? 4/3 आप 4/3 ले लो। ये लो, वन बी एस्टिमेटेड लाइन। इट लुक्स लाइक दिस। आप पॉइंट निकाल के भी प्लॉट करके देख लेना, देखने में ऐसी बनेगी फिगर। आई नो इट इज नॉट एक्यूरेट फिगर, बट इट लुक्स लाइक ये 2 होगा, वो 4/3 होगा। एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आवर इक्वेशन ऑफ लाइन इज 2x - 3y = 7। इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना, बोलो किससे डिवाइड करूं? 7 से सर। 7 7 3 minus 3y/7 = 1। x के फॉर्म में आ गया 7/2, प्लस कर दो y के फॉर्म में -7/3। ये माइनस नीचे ले आए। व्हाट इज x इंटरसेप्ट? बता दो अब तो। x इंटरसेप्ट 7/2 7/2 और y इंटरसेप्ट -7/3 ये लाइन x एक्सिस को पॉजिटिव पे, y एक्सिस को नेगेटिव पे कट कर रही है। x को पॉजिटिव पे, y एक्सिस को नेगेटिव पे। तो सेकंड क्वाड्रेंट से काटेंगे। x एक्सिस पॉजिटिव, ये रहा। सर 4th क्वाड्रेंट। वेट, y एक्सिस नेगेटिव, ये रहा। ये लाइन ऐसी बन गई। व्हाट इज दिस? ये क्या है? 7/2 X intercept 7/2 7/2। दिस वन -7/3 लो भाई, बन गई। 1 सेकंड नहीं लग रहा। कौन सॉल्यूशन निकाले? शेडो पड़ रही है, बट x एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस नेगेटिव, x axis positive, y axis negative. This is 7/2. This one is -7/2. मैं तो कहता हूं it hardly takes 30 seconds to make that. 5-10-15 सेकंड में तो आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ जाओगे, पता चल जाएगा x एक्सिस y एक्सिस पे कहां कट कर रही है और शेप बन जाएगी। यानी शेप 4 ही बननी है। शेप 4 ही बननी है। कौन कौन सी? ये बन सकती है, ये बन सकती है, ये बन सकती है, ये बन सकती है, और क्या बनेगी? That's it. So you have estimated figure through these concept. You can make equation of line and you can convert in figure very fast. अब आपको करना आ गया है, बस आपको यही तो देखना है कि लाइन की इक्वेशन में क्या है। खाली x है तो ये रहा नीचे वाला वर्टिकल, खाली y है तो बोलो हॉरिजॉन्टल। दोनों है y = a। हाँ, अगर दोनों है बट कांस्टेंट टर्म नहीं है, ओरिजिन से पास करेगी। तीनों है a b c, तो इसका मतलब x y c। तो आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में जल्दी से आना है, पता चल जाएगा x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, यानी x एक्सिस पे पॉजिटिव, y एक्सिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव। अनन्या, उस पे आता हूं बच्चे। तो ये तीनों पार्ट लाइन के क्लियर है सबको? पहले ये बताओ। यस सर। Yes, sir. Now, Yes, sir. your base is ready. आपका फिगर्स को लेकर बेस रेडी है, और कितना रेडी है दैट आई डिस्कस। अभी थ्योरी में कुछ पार्ट रहता है कि इंटीग्रेशन अब मेरी मदद कैसे करेगा एरिया निकालने में, ये चीज अभी रहती है। तो नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली हमने फर्स्ट एक्सरसाइज ही करनी है, तो होपफुली इस वीक में 2 क्लासेस हैं। अभी आधे टाइम तो हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो दोनों क्लासेस में हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। थ्योरी पार्ट इज ऑलमोस्ट डन। नाउ वी मूव टू प्रैक्टिकल पोर्शन की इंटीग्रेशन। हमारी अब फिगर्स बनाएंगे, वो इस नॉलेज से बनाएंगे जो सीखी है, और फिर फिगर बनाने के बाद उस पर इंटीग्रेशन से कैसे एरिया निकालेंगे वो चिंता मत करो,
जब आपकी फिगर करेक्ट है तो 90% कॉन्फिडेंस तो वैसे ही आ गया, 10% काम बचा है, तो दैट आई डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। इंक्लूड करके सैटरडे तक खत्म हो जाएगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100%। और दूसरी चीज, ऑफलाइन क्लासेस के लिए सैटरडे और संडे बाय फ्राइडे आप मुझे टेक्स्ट करेंगे मेरे व्हाट्सएप पे, दोज हु वांट टू कम फॉर ऑफलाइन क्लासेस ऑन दिस वीकेंड, so that I can make the list, and as per list I'll provide you timing also, depend on the number of students। सब कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डिफरेंट टाइम स्लॉट रख दूंगा अगर बच्चे ज्यादा हो गए तो। those who want to come on Friday, Saturday, Sunday for offline sessions, they just text me by Friday तक। सर क्या कराओगे? सर टॉपिक क्या होगा? टॉपिक अगर आपके कोई डाउट्स नहीं हुए तो टॉपिक आई टेक सम टॉपिक ऑफ बैक चैप्टर्स व्हिच वी हैव डन, उसका एक रिवीजन किसी टॉपिक का करेंगे। ओके सर। तो ऑफलाइन सेशन के लिए सर, आप दोस्त एक हु बार विश टू कम, एग्जांपल्स करवा दो हाँ जी बेटा, सर, एओडी के मिसलेनियस एग्जांपल्स करवा दो सर आप। हाँ ठीक है, आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए फ्राइडे तक, देन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने भी होंगे जो आना चाहते अभी हैं कर दें सर? अभी कर सकते हो, मैं नोट कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग लिस्ट साइड बाय साइड। सर गीता कॉलोनी ब्रांच। एड्यूजेम कृष्णा नगर। ओके सर। कृष्णा नगर में, एड्यूजेम में। सर हाँ जी। सर आप जिस बैच में कोई सा भी टॉपिक रिवाइज करवाओगे उसका टाइमिंग मेंशन करके मैसेज हाँ कर बच्चे, फ्राइडे तक मेरे पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगी, तो आई एम मेकिंग, जैसे मैं 11th के बना रहा हूँ तो आई ट्राई टू कॉल 10 to 12 स्टूडेंट्स इन आ ग्रुप, क्योंकि सबको नहीं बुलाएंगे कोरोना की वजह से, तो 10 to 12 स्टूडेंट, वो डिपेंड करेगा कितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड है आने में। अगर 25 हुए तो 2 ग्रुप्स बना देंगे, 36 हुए तो 3 बना देंगे, इस टाइप से, और फिर मैं टॉपिक मेंशन कर दूंगा। ठीक है, चलिए। सर एंड फोर्थ चैप्टर की जो क्वेश्चन बैंक है उसमें कुछ कट हुआ है? हाँ बच्चे, प्रॉपर्टी बेस्ड एक्सरसाइज कंप्लीटली कट कर दो, उसमें 4.2 नहीं करनी उसमें। ओके सर। सर हमारे ये वाला जो चैप्टर 8 जो कंटिन्यू चल रहा है इसमें कौन सी एक्सरसाइज कटी हुई है? चैप्टर 8 सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है आपको, और फर्स्ट एक्सरसाइज में पर बेस्ड जो क्वेश्चन मिसलेनियस में वो करने, सेकंड नहीं करनी है। सेकंड नहीं करनी? हाँ, फर्स्ट एक्सरसाइज पर बेस्ड जो क्वेश्चन मिसलेनियस में वो करने हैं और फर्स्ट करनी है। सर हाँ जी। फोर्थ चैप्टर में डाउट है, वो जो इक्वेशन वाले क्वेश्चंस थे ना, हाँ क्वेश्चन वही तो आएंगे पेपर में। यस सर, तो आप करवा दोगे मतलब हाँ अगर वो मैं डाउट्स ले ऑफलाइन, आऊं? हाँ करवा देंगे बच्चे। ओके सर। ओके सर इस सर? चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर कंटिन्यू कराओगे? एलपी? हाँ जी बेटा, बोलो बेटा। सर इस सर चैप्टर आपने जो लास्ट में जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन शुरू कराया था तो आपने सिर्फ पैराबोला फिगर समझाई थी ना? सिर्फ पैराबोला बताई थी बेटा। ओके सर, क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए पूछना था। हाँ सिर्फ पैराबोला। ओके सर। हाँ बोलो चंद्रप्रीत, क्या कह रहे हो? Those who have cleared their doubts, don't have any question, they can leave the meeting. सर हाइपरबोला नहीं है शेप? नहीं, हाइपरबोला we don't have in that chapter, मतलब इसमें नहीं आएगा हाइपरबोला, क्योंकि हाइपरबोला से ना एनक्लोज्ड एरिया नहीं बनता, वो अनबाउंडेड देता है सारा, तो उसमें हाइपरबोला यूज नहीं होगा इसलिए इसमें। हाँ जी। सर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? 9th डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके सर, मेरे को लगा सर आप एलपी भी कराओगे। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर। ओके बच्चे।